क्या हर स्नीकर हर आउटफिट के साथ अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। ये चंकी स्नीकर्स हैं, ये क्लासिक कैनवस और ये क्लीन व्हाइट स्नीकर्स। तीनों ही स्नीकर्स बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब इन्हें सही आउटफिट के साथ पहनो। तो आज हम स्नीकर स्टाइलिंग रूल समझेंगे ताकि तुम्हें हमेशा पता रहे कि किस स्नीकर के साथ कौन सी पैंट और कौन सी आउटफिट सबसे बढ़िया लगती है। सबसे पहले बात करते हैं शूज के फैब्रिक की। जितना थिक या मोटा शूज का फैब्रिक होगा उतना ही वो कैजुअल आउटफिट के साथ बेटर लगेगा, और जितना थिन या पतला फैब्रिक होगा उतना ही वो फॉर्मल आउटफिट के साथ सूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स शूज में जो मैश फैब्रिक होता है, जो ऐसे नेट जैसा दिखता है और जिसके साथ कुशन भी लगी होती है, वो फैब्रिक सबसे कैजुअल कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है पीयू या सिंथेटिक मटेरियल, जो हम यूजुअली स्नीकर्स के अपर पार्ट में देखते हैं। फिर आते हैं स्वेड और कैनवस, जो थिक और थिन की मिडिल कैटेगरी में आते हैं। एंड सबसे क्लीन और फॉर्मल लुकिंग मटेरियल होता है लेदर, जो हम फॉर्मल शूज और प्रीमियम फुटवेयर में देखते हैं। अब शूज की तरह ही हमारी पैंट भी डिफरेंट कैटेगरीज में आती है। अगर थिक से थिन की तरफ देखें तो स्वेट पैंट्स, कार्गोज, कॉर्डरॉय, डेनिम, चिनोज, लिनन पैंट और फिर फॉर्मल ट्राउजर आते हैं। अब सिंपल सा रूल ये है कि थिक फैब्रिक वाले बॉटम के साथ थिक और बल्की शूज अच्छे लगते हैं, और थिन फैब्रिक वाले बॉटम के साथ क्लीन और स्लिक शूज जैसे स्वेट पैंट्स, जॉगर्स और शॉर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स शूज, कार्गोज और बेगी जींस के साथ चंकी स्नीकर्स, चिनोज के साथ कैनवस या स्वेड लोफर्स और फॉर्मल ट्राउजर के साथ लेदर शूज। अब एक और चीज समझो, सिर्फ फैब्रिक ही नहीं, शूज का सोल भी मैटर करता है। जितना ज्यादा शूज का फ्रंट सोल अपलिफ्टेड और कर्वी होगा उतना ही वो कैजुअल कैटेगरी में जाएगा। इसलिए रनिंग शूज और स्पोर्ट्स शूज, जॉगर्स, स्वेट पैंट्स, कार्गोज और शॉर्ट्स के साथ बेस्ट लगते हैं। लेकिन अगर तुम इसी कर्वी सोल वाले रनिंग शूज को फॉर्मल ट्राउजर के साथ पहन लोगे तो आउटफिट का बैलेंस खराब हो जाएगा और तुम एक जीरो फैशन नॉलेज वाले पिछड़े हुए व्यक्ति लगोगे। अब यहाँ तुम मुझसे सवाल कर सकते हो, अगर ऐसा है तो फिर फॉर्मल सूट के साथ लोग व्हाइट स्नीकर्स कैसे पहन लेते हैं? तो उसका रीजन है कि व्हाइट स्नीकर्स का सोल यूजुअली फ्लैट और क्लीन होता है। इसी वजह से वो स्मार्ट कैजुअल और सेमी फॉर्मल आउटफिट के साथ भी काम कर जाता है। अब कुछ साल पहले ना फैशन में कुछ स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे, जैसे फॉर्मल आउटफिट के साथ फॉर्मल शूज पहनो, कैजुअल आउटफिट के साथ कैजुअल शूज पहनो। लेकिन आज का फैशन काफी फ्लेक्सिबल हो चुका है। आज लोग सूट के साथ भी स्नीकर्स पहन लेते हैं और कई बार जींस के साथ लोफर्स या फॉर्मल शूज तक पहन लेते हैं। लेकिन ऐसे मिक्स एंड मैच करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला रूल है कोऑर्डिनेशन। अगर तुम जींस के साथ लोफर्स या फॉर्मल शूज पहन रहे हो तो तुम्हारा टॉप वेयर भी थोड़ा रिफाइंड होना चाहिए, जैसे पोलो टी शर्ट, स्ट्राइप्ड शर्ट या फिर क्लीन बटन डाउन शर्ट। अगर जींस के साथ ऐसे टॉप वेयर पहनोगे तो फिर लोफर या फॉर्मल शूज अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर तुमने प्रिंटेड ग्राफिक टी शर्ट या कोई हुडी पहनी है और नीचे जींस के साथ फॉर्मल शूज पहन लोगे तो फिर आउटफिट बेकार लगेगा। दूसरा रूल है फैमिली ब्लेंड, मतलब आउटफिट के सारे पीसेस एक ही फैमिली के लगने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम हेवीली रिप्ड या बेगी जींस के साथ फॉर्मल लोफर पहन लोगे तो ये दोनों अलग दुनिया के आए हुए लगेंगे। मतलब एक साइड स्ट्रीट वेयर है और दूसरी साइड फॉर्मल वेयर, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नेचुरल नहीं लगेगा। लेकिन यहीं अगर तुम स्लिम फिट या स्ट्रेट फिट जींस के साथ लोफर्स या फॉर्मल शूज पहन लोगे तो ये दोनों पीसेस एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर जाते हैं। बस कंडीशन ये है कि टॉप वेयर में थोड़ा फॉर्मल पीस होना चाहिए। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, जिसे फैशन में सिलुएट कहते हैं। सिलुएट को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये तुम्हारी आउटफिट की ओवरऑल शेप या फिर यूं कहें आउटलाइन होती है। मान लो तुमने स्लिम फिट जींस पहनी है, अब अगर तुम उसकी सिर्फ आउटलाइन बनाओ तो वो ऊपर से नीचे तक काफी स्लिम और स्ट्रेट दिखेगी। अब अगर तुम इस स्लिम फिट जींस के साथ चंकी या बल्की स्नीकर्स पहन लेते हो तो नीचे आके शूज का शेप अचानक बाहर निकल जाता है। इससे आउटफिट में एक शेप शॉक क्रिएट होता है, यानी सीधा सीधा चल रहा होता है और एकदम से शॉक आ जाता है। तो किसी भी आउटफिट में ये नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम वही चंकी स्नीकर्स बेगी या रिलैक्स फिट जींस के साथ पहनो तो दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के साथ मैच करता है। यहाँ सिलुएट बिगड़ता नहीं है। इसलिए सिंपल रूल याद रखो, स्लिम बॉटम्स के साथ स्लिम स्नीकर्स और बेगी बॉटम के साथ चंकी स्नीकर्स यूजुअली ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब देखो, अगर तुम्हारे स्नीकर्स कितने भी एक्सपेंसिव और ब्रांडेड हो, अगर वो गंदे हैं तो कभी स्टाइलिश नहीं लगेंगे। स्पेशली व्हाइट स्नीकर्स पर पीले दाग, डर्टी सोल और गंदे लेसेस पूरा लुक खराब कर देते हैं। इसलिए 3-4 बार पहनने के बाद अपने स्नीकर्स को क्लीन करो, और स्नीकर्स की क्वालिटी खराब ना हो इसलिए एक अच्छे शू क्लीनर का यूज करें। और हाँ, जितने भी स्नीकर्स की हमने बात करी है उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी मिंत्रा पर एंड ऑफ रीजन सेल चल रही है तो आपको ब्रांडेड स्नीकर्स पे काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको स्नीकर्स परचेस करना है तो ये राइट टाइम है।